सीधे सीधे, मैं बाधा नहीं बनना चाहता हूं। आदरणीय सुरेंद्र पाल जी, पता नहीं कहां से हमें मिल गए, 2 साल हुए, 3 साल, हम खुद नहीं समझ पाए। जब मैं फोन करता हूं, अरे आशीष क्या है, मना ही नहीं करते, लगता ही नहीं है, ना कोई रेगुलेशन मांगते हैं, कह तो आना है, बस आ रहे। बोले बदायूं चल रहा है, बोले चल रहे हैं। मंत्री कह रहे गर्मी के है बहुत, कहाँ जा रहे हो, कभी मना ही नहीं है। रेगुलेशन तो मानते ही नहीं। तो ऐसे व्यक्तित्व के धनी आदरणीय सुरेंद्र पाल जी, मैं बुला रहा हूं एक क्लिप के माध्यम से, प्लीज क्लिप प्ले की जाए और आदरणीय सुरेंद्र पाल जी आकर हम लोग को लंबाई में छोटा हूं। भैया के डिग्री कॉलेज के इस प्रांगण में आए हुए मेरे सभी अर्जुनों को आचार्य द्रोण का प्रणाम स्वीकार। यदि महाभारत की भाषा में कहूं तो यही कहूंगा कि मेरे प्रिय अर्जुनों, आयुष्मान। मंच पे बैठे हुए सभी सम्माननीय व्यक्तियों का मैं आभार प्रकट करता हूं। सबसे पहला नाम है श्री कमलापति वर्मा जी, जो गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए और गरीब बेसहाराओं की मदद हमेशा करते रहे हैं। हमारे प्रिंसिपल साहब के डिग्री कॉलेज के महेंद्र सिंह जी, बहुत बहुत आपका आभार। अध्यक्ष श्री सत्येंद्र कुमार वर्मा जी, मंत्री श्री ओंकार नाथ वर्मा जी, विधायिका मिथिलेश कटियार जी, ओम कुमारी जी, समिता वर्मा जी, वीरू भदौरिया जी, कुलदीप गुप्ता जी, धर्मवीर बिट्टू जी, संजय शुक्ला जी, संजय बबलू भैया जी, योगेश शुन्ने जी, अरविंद यादव जी, ब्रजभूषण लाल वर्मा जी, देशराज जी, सचिन वर्मा जी, विमल जी, विनय जी, निशांत जी, बिम्मू जी, उमेश टंडन जी, राजेश वर्मा जी, सचिन सोमनाथ जी, थोड़ी सांस ले लेने दीजिए। दोस्तों, मुझे एक बात की तो बहुत खुशी हुई, जितने भी नाम लिए मैंने उसमें से सभी सम्माननीय व्यक्तियों का आभार कि यहाँ पितामह भीष्म भी बैठे हुए हैं, आचार्य द्रोण भी बैठे हैं, कृपाचार्य भी बैठे हैं, महात्मा विदुर भी बैठा है। लेकिन इस मंच पे मैं कहूंगा, जहां सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती समारोह है, इस मंच के ऊपर कोई धृतराष्ट्र बैठा हुआ अंधा नहीं दिख रहा है। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए दोस्तों। एक बात बता दूं, तालियां सेहत के लिए बहुत अच्छी होती हैं। अगर आप ताली बजाओगे, दोनों हाथों को पीटोगे, तो ये याद रखिएगा कि आपकी बॉडी में पूरे ब्लड का संचार होता है जो आपके ब्रेन तक पहुंचता है। इसलिए तालियां हमेशा बजाते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक चीज तो भूल ही गया, माताओं और बहनों को आशीर्वाद देना। अखंड सौभाग्यवती वो वाला आशीर्वाद नहीं, कैंसर, जो पितामह भीष्म ने एक बार माता गांधारी को दे दिया था और कहा था
अखंड सौभाग्यवती भव। 100 पुत्र पैदा हो गए और ससुरे 100 के 100 निकम्मे ही पैदा। सही कह रहा हूं? और पुत्र हो तो लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसा, और पुत्र हो तो हमारे आशीष पटेल जैसा। सामने आ जाते 2000 तालियां बजा दी। और पुत्र हो तो हमारे प्रिय शिवपाल यादव जैसा। दोस्तों, आपने उनकी राजनीति देखी है लेकिन उनका योगदान नहीं देखा। उन्होंने अपना पूरा जीवन लोगों की सेवा में समर्पण किया है, वो मैंने देखा है और मैं उनको करीब 50 साल से जानता हूं। बहुत रेगुलर आता रहा हूं यहाँ पर और लखनऊ में भी, लेकिन उनका हर पल मैंने देखा है कि उन्होंने अपना ज्यादा समय लोगों की सेवा में लगाया। और मुझे पूरा विश्वास है कि वो किसी भी पार्टी से खड़े हो जाएं, वो हमेशा विजयी रहेंगे। वो अजेय हैं, वो पितामह भीष्म जैसे हैं जिनको ईश्वर ने इच्छा मृत्यु का वरदान दिया था, ऐसे ही उनको अजय होने का वरदान जो है शिवपाल यादव जी, ये हमेशा अजय रहे। दोस्तों, मैं एक बात भैया ने बड़ी अच्छी बोली, कहा मैं इसी के डिग्री कॉलेज से निकलकर बंबई तक की यात्रा की, ये बात बिल्कुल सही। मैं इसी कॉलेज में पढ़ा और बड़ी कोशिश कि मैं ग्रेजुएट करूं, और ग्रेजुएट करने के बाद मैं बंबई जाऊं ताकि मैं फिल्म इंस्टीट्यूट पूना या एनएसडी या किसी बड़ी संस्था में जाकर मुझे एडमिशन मिले और मैं एक बहुत बड़ा कलाकार बन। ये सोच के मैंने पढ़ाई बहुत मेहनत से कर रहा था यहाँ पे, लेकिन फिर वही कहूँगा, कमबख्त 2 साल पढ़ता रहा लेकिन पास होके नहीं। दोनों बार फेल होने के बाद यहाँ से यात्रा की बंबई की। मैंने कहा मेरा तो यहाँ गुजर बसर होने वाला नहीं है, चलो बंबई चलते हैं, शायद वहां कोई अपनी फरियाद सुन ले। तो मैं लोगों से कहता था कि मैं के डिग्री कॉलेज का 2 बार फेल होने वाला छात्र हूँ और फिल्म लाइन में अपनी किस्मत आजमाने आया हूँ। पहले जब यहाँ था तो लोग मुझसे बोलते थे या नेता बन जाओ या अभिनेता बन जाओ, 2 ही लोगों का नाम होता है। नेता भी पढ़ा लिखा कम होता है और अभिनेता भी पढ़ा लिखा कम। ये पहला है आदमी जो कम पढ़ने वाला जो है एक्टर बन जाता है। और हम 6 भाई हैं, मैं सबसे घर में छोटा हूँ। मेरे सभी भाई, कोई आईएएस में चला गया, कोई आर्मी में ब्रिगेडियर बन गया। एक मेरे भाई साहब जो थे वो इतने पढ़ने में तेज थे, इतने पढ़ने में तेज थे कि वो स्कूल में जाके टीचर बन गए, क्योंकि उससे अच्छा उनके लिए कुछ हो ही नहीं सकता। दूसरे भाई जो थे वो पुलिस में चले गए, वो इंस्पेक्टर बन गए। इस तरह सभी लोग एक सभ्य जगहों पे चले गए, एक मुझे छोड़। और वहां से मैंने अपनी यात्रा शुरू की। पहला सीरियल मुझे जो मिला था वो महाभारत मिला। आप सभी लोगों ने देखा होगा, आचार्य द्रोण का रोल करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और उस वक्त मैं काफी यंग था, करीब मेरी उम्र 30 साल की थी, बहुत यंग था और हीरो बनने की आशा लेके बंबई पहुंचा था और ये सोचता था कि शायद मुझे कोई हीरो का रोल दे देगा, लेकिन मुझे एक 100 साल के बुढ़े का रोल दे दिया। ये मेरे साथ बहुत बड़ी ट्रेजेडी है, लेकिन मैंने भी इस चीज को बड़े चुनौती के रूप में लिया था और मैंने कहा ठीक है, अब जब ईश्वर ने लिखी दिया है भाग्य में द्रोणाचार्य, तो अब
मैं द्रोणाचार्य के साथ कुछ ऐसा करके जाऊंगा। इस चुनौती को स्वीकार करते हुए मैंने अपने जीवन की यात्रा शुरू की और द्रोणाचार्य का रोल बहुत बड़ा हिट हुआ। पूरे विश्व के पटल पर मैं ये कह सकता हूँ, पूरे भारतवर्ष में उस वक्त कर्फ्यू लग जाता था जब महाभारत आती थी। ये सारी कहानी मैं आपको इसलिए सुना रहा हूं कि एक फ्लॉप आदमी भी अपने जीवन के किस किस मोड़ से गुजरता है वो बता रहा हूं, आप सभी लोगों के साथ शेयर कर। ईश्वर का आशीर्वाद था कि मुझे जो पहला सीरियल मिला जिसमें मैंने एक बुड्ढे की भूमिका निभाई, उसके बाद हिंदुस्तान के जितने भी बड़े शो बने हैं आज तक, बिगर देन लाइफ, लार्जर देन लाइफ वाले जितने भी रोल इतिहास में लिखे गए हैं, वो सब धीरे धीरे करके मेरी झोली में गिरते चले गए। दोस्तों 37 साल हो गए, 37 ईयर्स, और इस 37 साल के इस यात्रा में मैंने करीब 10,000 एपिसोड कर चुका हूं। आप बोलेंगे रावण का रोल किया था, मैं बोलूंगा यस, मैंने रामायण की। जी टीवी पे अभी भी आप गूगल पे जाके देख सकते हैं, रावण का रोल मैंने किया था। आप बोलेंगे मुझसे कि आपने परशुराम किया था, मैं बोलूंगा हाँ जी। कर्ण में देखिए आप, महाभारत, उसमें मैंने परशुराम जी का रोल किया था। महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, चाहे कोई भी बिगर देन लाइफ वाला रोल हो, वो चैनल भी यही कहता था कि हमें सुरेंद्र पाल जैसा कलाकार चाहिए, दमदार, ताकतवर, और जिसकी भाषा में बहुत क्लिष्टता हो, हिंदी बहुत अच्छी बोलता हो, तो इस तरह का कलाकार चाहिए। तो इस तरह मुझे बुलाया और मुझे लगता है कि मुझे बुलाने का सबसे बड़ा श्रेय मैं दूंगा तो के डिग्री कॉलेज के अपने अध्यापकों को दूंगा, इटावा के नागरिकों को दूंगा, जिन्होंने मुझे इतना प्यार और सम्मान दिया। दोस्तों पीछे वालों की तालियां नहीं आ रही, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जश्न पूर्णम खरीद सकता हूं, मैं जश्न बरहम खरीद सकता हूं। मेरी अगर खुशियां बिक जाएं, मैं आपके हर गम खरीद सकता हूं। दोस्तों पैसा वही है जो पास में है, ताकत वही है जो हाथ में, और अपने वही हैं जो आपके साथ हैं। एक अशोक यादव जी ने कविता पढ़ रहे थे तो मुझे भी एक कविता याद आ गई थी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। कविताएं सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती हैं, कविताएं हमारा मॉरल बढ़ाती हैं, हमें जीवन में चलने की राह दिखाती हैं, हमें खुशियां देती हैं, हमारे अंदर एक ऊर्जा पैदा होती है। तो दोस्तों एक कविता मैं भी आपके साथ बताता हूं। एक दिन मेरा बेटा कंधे पर बैठा बैठा कंधे पर मेरे खड़ा हो, बोला पापा देखो मैं आपसे बड़ा हो गया। मैंने कहा बेटा ये इस गलतफहमी को जकड़े रखना, लेकिन अपने पापा का हाथ पकड़े रखना। जिस दिन ये हाथ छूट जाएगा, याद रखना तेरा हसीन सपना टूट जाएगा। ये दुनिया इतनी हसीन नहीं है बेटा, तेरे पांव के नीचे जमीन नहीं है। मैं तो तेरा बाप हूं, मैं तो बहुत खुश होऊंगा
जिस दिन बेटा तू मुझसे बड़ा हो जाएगा। लेकिन बेटा मेरे कंधे पर नहीं, जिस दिन तू अपने पांव पर खड़ा हो जाएगा उस दिन तेरा ये बाप तुझे सब कुछ देकर तेरे कंधों पर हमेशा के लिए चला जाएगा, चला जाएगा। मेरी मां हमेशा मुझे यही कहा करती थी कि अच्छे लोगों के संगत में बैठा करो बेटा। गेहूं में कभी धतूरा नहीं होता है और धतूरे में कभी गेहूं पैदा नहीं होता है, इसलिए हमेशा अच्छी संगति जीवन में आगे बढ़ने की हमको प्रेरणा देती है। एक छोटी सी कहानी भी आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूं। मुझे उम्मीद है मैं ज्यादा समय नहीं दे रहा हूं, बोल दो। एक कहानी आपके साथ शेयर कर। एक जूते ने अपनी आत्मकथा लिखी। उस जूते ने कहा था कि मैं किसी राजा के पैर की जूती नहीं बनना चाहता जो रेड कारपेट के ऊपर चलता है। जूते ने कहा था कि मैं किसी मिस इंडिया या मिस वर्ल्ड के पैर की जूती भी नहीं बनना चाहती हूं जिसकी कैट वॉक को लोग बड़ी ललचाई हुई नजरों से देखते। जूती ने यह भी कहा कि मैं किसी जीजा के पैर की जूती भी नहीं बनना चाहती हूं जिसे साली बड़ी ललचाई हुई नजर से देखती है, इसके बाद उसको पैसे मिलेंगे। जूती ने कहा कि जब भी इस देश की धरती पर कोई राष्ट्र विरोधी नारे लगाए तो ये जूती उठाकर उसके मुंह में ठूस देना, मैं कहूंगा मेरा जीवन सफल है। दोस्तों, मैं बहुत अधिक समय तो नहीं लूंगा आप लोगों का। जाने से पहले एक बार अपना महाभारत का डायलॉग भी सुना जाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक बात जरूर, इस मंच पे मुझे मौका मिला है तो आप लोगों से कहना चाहूंगा कि आपके माँ बाप जब बुढ़े हो जाते हैं तो आप उनका हाथ पकड़े रखा करिए। माँ बाप हमारे जीवन के सच्चे माने में पूछा जाए तो हमारे वो भगवान है। बल्कि यूं कहिए कि मैं उनको भगवान से भी बड़ा दर्जा देता हूं, इसलिए देता हूं कि अगर आंधी और तूफान आ जाता है तो सबसे पहले भगवान मंदिर से निकलकर आपको नहीं बचाता है, लेकिन माँ बाप आपके घर से दौड़कर सबसे पहले अपने बच्चों को बचाते हैं। इसलिए जीवन में एक बात याद रखिएगा कि आप जब छोटे थे तो माँ बाप आपके उंगलियां पकड़कर आपको चलना सिखाते थे और आप खिलखिलाकर उनको देखकर हंसा करते थे। जानते हैं, क्योंकि आपको पूरा विश्वास था कि मेरे माँ बाप मेरा हाथ नहीं छोड़ेंगे और मैं गिरूंगा नहीं और मुझे चोट नहीं लगेगी। इसलिए जब आप छोटे थे तो आप हमेशा हंसते रहते थे जब माँ बाप आपको चलना सिखाते। लेकिन जब आप लोग बड़े हो जाते हैं तो अपने बूढ़े माँ बाप का हाथ छोड़ देते हैं, या तो उन्हें अनाथाश्रम में छोड़ देते हैं या उनको घर पे अकेला छोड़ देते हैं। मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगा कि जब आपके माँ बाप बूढ़े हो जाएं तो आप उनका हाथ पकड़ के रखिएगा। जो बच्चे अपने माँ बाप का हाथ पकड़ के रखते हैं उसे किसी के पैर पकड़ने की आवश्यकता नहीं होती। आज मुझे इस इटावा की इस धरती पर आते हुए बहुत खुशी होती है। मेरे 3 शो चल रहे हैं। तेरी मेरी डोरियां चल रहा है स्टार प्लस पे। रामायण जिसमें गुरु वशिष्ठ का रोल कर रहा हूँ, राम और लक्ष्मण के गुरु का रोल सोनी के ऊपर चल रहा है।
और अशोका द ग्रेट कलर्स के ऊपर चल रहा है, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य का एक यादगार भूमिका निभा रहा हूँ। समय का हमेशा मेरे पास अभाव रहा है, लेकिन आशीष ने कहा जब इटावा आना है और के डिग्री कॉलेज के प्रांगण में ये फंक्शन है, तो पता नहीं मुझे पुरानी यादें आ गई, मेरे आंख में आंसू भर गया और मैंने कहा आशीष, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, मैं अवश्य पहुंचूंगा तेरे पास। के डिग्री कॉलेज की इस धरती को मैंने अपने माथे से लगाया, क्योंकि इसी धरती पे मैं खेला कूदा बड़ा हुआ। हाँ, ये बात सच है कि मैं रहने वाला भले ही बनारस का हूँ, लेकिन मेरा पूरा बचपन इस इटावा शहर में ही गुजरा है। इन्हीं गलियों में खेला हूँ, इन्हीं नुमाइशों पर घूमा हूँ, यहीं औरंगाबाद चौराहे के ऊपर खड़े होके पान खाया है और यहीं ड्राई क्लीनर के यहाँ कपड़े धुलवाता रहा हूँ। तो सारी जितनी भी हमारी एक्टिविटीज थी वो इसी इटावा शहर के अंदर ही होती है। हमने तो कोई बड़ा शहर देखा भी नहीं था, हमने तो दिल्ली भी नहीं देखा, और यहीं से हमने अपनी यात्रा शुरू की थी। इसलिए मैं इटावा का हमेशा हमेशा आभारी हूँ, अपने कॉलेज का आभारी हूँ, अपने सभी अध्यापकों का आभारी हूँ, मंच पे सभी सम्माननीय व्यक्ति जो बैठे हुए हैं उनका आभारी हूँ। मैं आप सभी लोगों का आभारी हूँ। चलिए, जाने से पहले एक बार महाभारत का डायलॉग सुनना चाहेंगे? ये डायलॉग उस वक्त का है जब आचार्य द्रोण रणभूमि में खड़े हैं और दुर्योधन उनको ललकारता है, कहता है आप हमारे प्रधान सेनापति हैं, लेकिन युद्ध आप पांडवों के पक्ष में कर रहे हैं। तब आचार्य द्रोण चिल्ला के कहता है, तब आचार्य द्रोण कहते हैं, अपनी नाक की आंच धीमी करो दुर्योधन, ये मत भूलो कि तुम आचार्य द्रोण से बात कर रहे हो, उन असहाय पांडव पुत्रों से नहीं। मैं तुम्हारे एक एक शब्द का उत्तर अपने बाणों से दे सकता हूँ। रणभूमि और कीड़ा भवन में अंतर करना सीखो। युद्ध हमारे पक्ष में है, किंतु युद्ध का परिणाम हमारे पक्ष में नहीं है। अर्जुन को युद्ध भूमि से दूर हटा दो, मैं युधिष्ठिर को बंदी बनाकर तुम्हें सौंप दूंगा। हाँ, मैं कल चक्रव्यूह की रचना करूंगा, कल मैं चक्रव्यूह की रचना करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, आपने इतने प्यार से मुझे सुना, उसके लिए मैं आप सभी लोगों का आभारी, आशीष पटेल जी का आभारी, वीरू भदौरिया जी का बहुत बहुत आभारी कि उन्होंने हमें अपने घर में जाके बड़ी अच्छी चाय पिलाई थी। बड़ा शानदार घर था उनका, उनके लिए बहुत बहुत आभार। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए वीरू भदौरिया जी। ध्यान देने के लिए बुलाया था, तुमने ये नहीं बोला था कि यहाँ पर हम धंधे की बात करेंगे। ये तो ऐसे सब बोलने लगते हैं जैसे शक्तिमान को 27 साल हो गए दोस्तों, और शक्तिमान के अच्छा, मुझे भी ये लगता है कि कहीं मुझे द्रोणाचार्य जैसे एक सभ्य पुरुष की भूमिका मिल जाती थी, फिर वहीं कहीं एक बड़े खतरनाक टाइप का विलन की भूमिका मिल जाती थी, जिसमें कहता था अंधेरा शक्तिमान, तुमने मुझे पहचाना नहीं, आज मैं तुम्हें अपना असली चेहरा दिखाता हूं। मैं ही हूं वो जिसने अकाल को जन्म दिया, मैं ही हूं वो जिसने अंधेरे का साम्राज्य बनाया है। मैं साधारण नहीं, शक्तिमान। थैंक यू वेरी मच। मैं प्रजापति दक्ष, ब्रह्मा का पुत्र, वो ब्रह्मा जिन्होंने संसार की रचना की, संरक्षण हूं मैं उसका। मैं हूं वो जिसने समाज को नियमबद्ध किया है।
मैं ही हूं वो जिसने भूमि को उपजाऊ बनाया। मैं साधारण नहीं हूं दधीची, मैं साधारण नहीं हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।